हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अचीवर एकेडमी के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन होना जो है वो लाजमी है। यानी कि जेई मेंस और एडवांस का जो एग्जाम्स होता है वो आप कितनी बार दे सकते हैं, यानी कोई भी विद्यार्थी चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज वो कितनी बार दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो कितना रहता है, कितना बार जेई मेंस एक साल में दे सकते हैं, कितना बार जो है जेई एडवांस, यानी जेई एडवांस जब आप क्रैक कीजिएगा, एग्जाम्स पास कर लीजिएगा, क्वालिफाई कर लीजिएगा, आपको आईआईटी कॉलेज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है आईआईटी कॉलेज में एडमिशन आप लोगों को लेने का मौका मिलता है। तो चलिए हम लोग आते हैं चीजों पर कि कितनी बार आप जेई मेंस और एडवांस का जो एग्जाम्स है वो दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि आप 2025 का यह साल लास्ट है, यदि आप 2025 में हैं, ठीक है, और आप जो है इस समय 12th का एग्जाम्स देने वाले हैं, क्या है, आप 12th में पढ़ रहे हैं और 12th का एग्जाम्स इसी साल दीजिएगा या 26 में दीजिएगा, जब दीजिए, यानी कि 12th आप पढ़ते पढ़ते 12th का एग्जाम्स देते समय आप जो है वो पहली बार जेई मेंस का एग्जाम्स दे सकते हैं। उसके बाद जेई मेंस जब आप क्वालिफाई कर लीजिएगा उसके बाद ही आपको मौका मिलता है जेई एडवांस का एग्जाम्स देने के लिए। ठीक है, यानी कि समझ लिए ना, यानी कि 12th आप पास करते समय पहली बार जेई मेंस का एग्जाम्स दीजिए, उसके साथ साथ आप क्वालिफाई ज्यादा मार्क्स लाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जेई एडवांस के लिए जो है वो एपेबल आप हो पाएंगे। ठीक है, तो जेई मेंस का सबसे पहले देख लेते हैं बाबू कि जेई मेंस जो है वो कितनी बार। पहला जो है अटेम्प्ट आप लोग 12th के समय, यानी कि 12th में आप पढ़ रहे हैं उस समय आप जो है वो पहली बार दे सकते हैं। ठीक है, साथ साथ 12th के एक साल बाद, 12th के एक साथ बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, 12th का एग्जाम्स जो है वो आप दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 12th का एग्जाम्स जो है वो दे सकते हैं। पहला अटेम्प्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा अटेम्प्ट का यदि बात किया जाए तो नेक्स्ट ईयर, यानी कि 12th जब आप पास कर लीजिएगा उसके एक साल के बाद जो है वो आप दे सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं, और उसके एक साल बाद भी आप लोग एग्जाम्स दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है, प्रैक्टिकल में आप लोग समझिएगा कि 12th का एग्जाम्स जब दीजिएगा उस समय आप लोग जेई मेंस का एग्जाम्स दीजिएगा। एक साल में जेई मेंस 2 एग्जाम्स लिया जाता है, पहला जनवरी सेशन और दूसरा जो है वो अप्रैल में एग्जाम्स लिया जाता है। यानी 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस समय आप लोग जेई मेंस का एग्जाम्स दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सर हम लोग 12th का पहले दे देते हैं उसके बाद देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं, 12th के समय से ही गिनती शुरू हो जाती है। यानी 12th में पढ़िए, पहला एग्जाम्स आपका जो है उस समय दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आप लोग दीजिए पहला एग्जाम्स। यदि बात किया जाए तो 2 साल है, एक बार 12th के समय, एक बार 12th के एक साल अगले साल। ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर आप जेई एडवांस को दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडवांस का यदि बात किया जाए, एडवांस का यदि बात किया जाए तो आप जो हैं वो 2 बार दे सकते हैं। और जेई मेंस का बात किया जाए, ठीक है, जेई मेंस का यदि बात किया जाए तो वो आप लोग 3 बार दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12th से आप लोगों का शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे ही 12th आप लोग क्रॉस कीजिएगा, 11th के बाद 12th में जाइएगा, 12th का जिस साल एग्जाम्स दीजिएगा उसी साल से आपका काउंट होना जो है वो शुरू कर लिया जाता है। ठीक है, मेंस पहले होता है, क्या होता है, मेंस पहले होता है। मेंस का एग्जाम्स दीजिएगा तो आपको एनआईटी कॉलेज देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी एनआईटी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन होगा कितना नंबर लाने पर, सर 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल में बेस्ट जो है वो एनआईटी कॉलेज में बेस्ट ब्रांच मिलेगा। ठीक है, और भी आप लोगों को मिल सकता है, वो चीज है, ये हो जाएगा एनआईटी हो जाएगा, ट्रिपल आईआईटी उससे नीचे जीएफटीआई आप लोगों को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा, और उसके साथ साथ आप लोग कहीं भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, जेई मेंस के बेसिस पर वो आप लोगों को जो है वो मौका मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का, और उसके बाद आप इंजीनियर बनिएगा। जेई मेंस में अच्छा नंबर लाइएगा तभी आप लोगों को एडवांस में मौका मिलेगा। एडवांस एग्जाम्स जो है वो क्रैक कीजिएगा, बेहतरीन नंबर्स लाइएगा, इसमें
दो पेपर होते हैं। इसमें क्या होते हैं बाबू, इसमें दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर में बेहतरीन नंबर्स लाइएगा, आप लोगों को रैंक निकलता है। रैंक बढ़िया आएगा तब आप लोगों का बेस्ट जो है, ठीक है, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन आप लोगों को, वो एडमिशन वहां पर आप लोग लीजिएगा, अच्छे अच्छे ब्रांच मिलेगा और बेस्ट जो है वो इंजीनियर बनिएगा एडवांस क्रैक करके। ठीक है, तो यही सब बात था। मुद्दा यही है कि आप लोग जो है वो पढ़ाई अपना जारी रखिए। नंबर मैं आप लोगों को लिख देता हूं, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नंबर देखिएगा क्या है, 8292748995। इस नंबर पर आप लोग जो है आप मुझे वो कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, किस लिए, जेई मेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज आप लोग पूछ सकते हैं कि सर एग्जाम्स में कैसे पढ़ें, कहां से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, कितना क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में कहां एडमिशन ले, यानी काउंसलिंग तक आपका जो भी हो, एडमिशन तक हम लोग जो है आपके साथ हैं। इस नंबर पर आप लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। याद कर लीजिए नंबर, यह नंबर जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां से आप लोग जो है वो देखकर आप लोग निकाल कर कॉल मैसेज कीजिए। ठीक है, यानी कि समझ गए ना, पूरा ओवरऑल जो है जेई मेंस एडवांस, जेई मेंस और एडवांस का जो एग्जाम्स है आप लोग जरूर दीजिए। और उसके बाद जो भी कंपटीशन का एग्जाम्स आप लोगों को, जो भी प्राइवेट कॉलेज आता है वहां भी एग्जाम्स यदि ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे भी संबंधित आप लोगों को इस नंबर पे ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो बी बीटेक, बी आर्ट्स, बी प्लानिंग के लिए कोई भी एग्जाम्स के लिए यही सब आप लोगों का रूल है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में।